2024 लोकसभा चुनावों के नतीजों में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को मिले बहुमत के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। यहां आपको बता दें कि 62 सालों में ये दूसरा मौका है जब कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा, क्योंकि 62 साल पहले ये कारनामा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे और नरेंद्र मोदी भी वैसा ही करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुछ मंत्रियों के भी आज शपथ लेने की उम्मीद है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए देश विदेश से तमाम बड़ी और दिग्गज हस्तियों को न्योते भेजे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये उठता है कि भारत के पड़ोसी देश क्या पाकिस्तान से भी कोई नेता या सेलिब्रिटी नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे? इसका जवाब है जी नहीं, क्योंकि आए दिन भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की साजिश और हरकतों को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें इस बार न बुलाने का फैसला किया है। आपको याद दिला दें कि मोदी जी के पहले 2 शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तान से मेहमानों को बुलाया गया था, लेकिन इस बार मोदी जी और बीजेपी ने उन्हें न बुलाने का फैसला लिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान भारत के इस फैसले पर झल्लाया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन किन विदेशी मेहमानों को मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रित किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे ने मोदी जी को जीत के बाद टेलीफोन पर बधाई संदेश दिया था। इसके बाद ही मोदी जी ने उन्हें तुरंत अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दे दिया था और श्रीलंका के प्रेसिडेंट की तरफ से भी इस इन्विटेशन को स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। मोहम्मद मुइज्जू को भी भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण के लिए इनविटेशन जा चुका है और मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से ये बयान आया है कि मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना एक फक्र की बात है। ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और वो इस समारोह में जरूर शिरकत करेंगे। इस दौरान वो दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड और व्यापार को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि इन दिनों मालदीव विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है और मालदीव पर भारत का भी और एसबीआई का भी कर्ज है और इस कर्ज को चुकाने की अवधि बीत चुकी है। लेकिन मालदीव की सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने मालदीव सरकार को राहत देते हुए इस कर्ज के भुगतान की अवधि को बढ़ाते हुए मालदीव को थोड़ा और समय देने का फैसला लिया था। मालदीव के बाद भारत के एक और पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी इस समारोह में शामिल होंगी। उन्हें निमंत्रण भेजा जा चुका है और उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। और बांग्लादेश के बाद भूटान के प्रधानमंत्री को भी इस समारोह में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा जा चुका है और वो भी इस समारोह का हिस्सा जरूर होंगे। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को भी न्योता मिल चुका है और वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए नई दिल्ली पहुँच चुके हैं। इसके बाद न्योता भेजा गया है मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ को। प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी इस समारोह का जरूर हिस्सा होंगे। और इन सब के अलावा सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है और वो भी इस समारोह में जरूर शिरकत करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि भारत की कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस समारोह में शामिल होंगी। सरकार और उनके सहयोगी दलों को छोड़कर विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। इनमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव भी इस समारोह में शिरकत करेंगे। राजनेताओं के अलावा और उद्योग जगत से भी तमाम बड़ी हस्तियों को न्योते भेजे जा चुके हैं। इनमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, गौतम अडानी और बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख, सलमान और आमिर को भी न्योते भेजे जा चुके हैं। ये तो बात हो गई शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के बारे में। अब एक और चर्चा राजनीति के गलियारों में चली हुई है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 में किस नेता को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और मोदी कैबिनेट में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे और किस नेता को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा। अगर खबरों की माने तो अहम मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, जैसे गृह मंत्रालय के अलावा वो रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय भी अपने नेताओं को ही देंगे और थोड़ी कम अहमियत के मंत्रालय वो अपने सहयोगी दलों को दे सकते हैं, जैसे कृषि, विज्ञान और पशुपालन इत्यादि। हालांकि मंत्रिमंडल के बारे में तस्वीर तो मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही क्लियर हो पाएगी।
तो इसके लिए हमें कुछ और इंतजार करना होगा। मोदी कैबिनेट के बारे में आपको पल पल की अपडेट हमारे साथ मिलती रहेगी। आपके अनुसार किस नेता को कौन सा अहम मंत्रालय दिया जाना चाहिए, आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।